नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग का ये टाइम है और सुबह के काम जो है मेरे कुछ कुछ हो चुके हैं, कुछ कुछ रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सुबह का खाना मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। खाना बन जाता है सुबह, क्योंकि दुकान पर जाता है खाना। और बच्चे चले गए थे आज एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर घर की क्लीनिंग में मैं लगी हुई थी। पूरे घर में झाड़ू लगा दी है मैंने, दोनों रूम सेट कर दिए हैं। और उसके बाद आई थी मैं किचन में कुछ बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि लंच तक का काम खाने का मेरा निपट जाता है सुबह ही। तो बर्तन सुबह ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हुए थे। और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो कल शायद किचन को क्लीन पता नहीं लाडो ने किया था या फिर पतिदेव ने किया था, मुझे ये भी याद नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं लग रहा था कौन क्या कर रहा है, बस किचन में घुसे हुए थे तीनों। मुझे ये नहीं पता किसने क्या किया होगा। तो फिर मैंने कुछ बर्तन भी निकाल लिए थे ऊपर से, जो अच्छे से साफ़ नहीं हुए थे, तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ किया था। और यहाँ पर जो भी बर्तन मैंने फ्रिज से निकाले थे, खाली किए थे, वो भी थे। तो बर्तन काफ़ी हो गए थे, फटाफट से इनको साफ़ करूँगी और किचन के कुछ ज़रूरी काम करूँगी। यहाँ पर जैसे कि रैंक को क्लीन करना, गैस चूल्हा क्लीन करना है मुझे। और जहाँ पर ये रैंक रखी है ना, जहाँ पर मैं रोटी का हॉट केस रखती हूँ वो, और उसमें रखे हुए हैं जो मसाले बॉक्स हैं, वो भी रखी हुई है उसी में ही। तो उसे हटाकर अच्छे से क्लीन करूँगी किचन का कोना कोना, जिससे कि साफ़ हो जाए। एक दिन भी किचन में सफाई ना होना अच्छे से तो बहुत बुरा हो जाता है और डबल टाइम लगता है। तो जी खैर, यहाँ पर मैंने एक बारी बर्तन धुल दिए हैं, दोबारा में सारे ही क्लीन हो जाएंगे बर्तन। और यहाँ पर टाइल्स पर भी जो गंदगी जमी हुई थी, जैसे छिट्टे विट्टे पड़ जाते हैं, गंदगी तो क्या ही होगी, जैसे तड़का लगाते टाइम वो छिट्टे पड़ जाते हैं, वो वाले ही थे। इन्होंने कल शाम बनाई थी, शायद पनीर की भुर्जी बनाई थी, पतिदेव ने बनाई थी, पता नहीं मेरे बेटे ने बनाई थी, दोनों ही बना लेते हैं, उनमें से किसी ने बनाई थी। तो छिट्टे विट्टे पड़ गई थी टाइल्स पर भी, तो उसको साफ़ करूँगी मैं। और यहाँ पर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी किचन की, जो भी ज़रूरी काम है किचन के वो कर दूँगी। और फ्रिज को भी मैंने क्लीन किया है, क्योंकि कल किचन में मैं आई ही नहीं हूँ पूरे दिन। चाय वाय बनाने के लिए भी नहीं आई थी मैं, क्योंकि नज़ला जुकाम बुखार था मुझे, तो मेरे से उठा ही नहीं गया दवाई लेने के बाद। तो बस इसलिए किचन का बुरा हाल हो गया था। बाकी काम मैं धीरे धीरे कर रही थी सुबह से ही, और बस किचन को क्लीन करना रहता था। यहाँ पर मैंने तवा चिमटा सब, किचन के बर्नल वगैरह, गैस चूल्हे के सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है। और 2-3 बारी करके तो मैंने किचन काउंटर को क्लीन किया है, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसमें जग में मैंने 2-3 दिन हो गए दही जमाई थी, वो ऐसे ही रख दिया था मैंने फ्रिज में, और ये ऐसे ही रखा था 2-3 दिन हो गए। इसकी दही भी आज मैंने निकाल लिया एक बर्तन में, और इसको खाली करके इसको भी वॉश करूँगी। हॉट केस वगैरह है रोटी रखने के, सब साफ़ कर दूँगी चाकू वगैरह, जिससे कि दोबारा से मुझे किसी चीज़ की सफाई ना करनी पड़े। शाम तक मुझे सुकून हो जाए कि हाँ मेरी किचन क्लीन है, और शाम को जब खाना बनाने के लिए मैं किचन में आऊँ तो थोड़ा सुकून से खाना बना लूँ। तो बस यहाँ पर वैसे तो मैंने कर ही दिए हैं, लगभग सारे बर्तन ही हो चुके हैं। और उसके बाद बस यहाँ पर हल्का फुल्का कपड़ा मार के फिर लगाऊंगी मैं पोछा। यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा ली थी पूरे घर में, दोनों रूम सेट कर दिए थे। और
जो खाने पीने का सामान था वो लगा दिया था मैंने फ्रिज में, जैसे कि दूध, सब्जी, दही, सब कुछ मैंने फ्रिज में ही लगा दिया था झाड़ू लगाने से पहले, जिससे कि धूल मिट्टी खाने पीने की चीज़ों पर ना बैठे। तो सुबह से ही शुरू थे मेरे घर के काम, और घर के कामों के साथ साथ किचन के कुछ ज़रूरी काम भी मेरे चल रहे हैं। और जब मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है ना मेरी, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे ही काम करती हूँ दवाई लेने के बाद, चाहे मुझे सुबह से शाम हो जाए, शाम का पता नहीं लगता, सुबह का पता नहीं लगता। तो फिर जो मुझे काम करना है तो करना ही है। तो यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया था अच्छे से क्लीन, और रूम भी आप देख रहे हैं, पूरे दोनों रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, और बैठ के पोछा भी लगा दिया है। और अभी किचन में और बाहर की साइड में लगा दूंगी वाइपर से। किचन में मैंने बैठकर नहीं लगाया था पोछा, तो 2 बारी करके वाइपर से ही लगाया है। कोने कोने की अच्छे से सफाई हो गई है, और उसके बाद बस बाहर की साइड पोछा लगा दूंगी। और फिर कुछ कपड़े भी हैं, तो मैंने सोचा लगी तो हुई हूँ मैं एक बारी, और शाम को पता नहीं मेरे से कितना काम होगा कितना नहीं। अभी मैं दवाई लेने के बाद लगी हुई थी कामों में। और कपड़े जो हैं हाथ से ही धुल दूंगी, थोड़े बहुत ही कपड़े हैं तो उनको हाथ से ही धुलूंगी, और जो मशीन में धुलने वाले हैं उनको एक साइड कर दूंगी जब मशीन लगाऊंगी, जब धुलूंगी उनको। तो बस यहाँ पर देखिए पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है, और वाइपर से पोछा लगाया है ना मैंने किचन में और बाहर की साइड, तो 2 बारी करके मुझे लगाना पड़ा है। और यही पोछा अगर मैं बैठ कर लगाती ना तो एक बारी में ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और फैन ऑन कर दिए हैं मैंने दोनों ही बाहर की साइड वाले, तो फटाफट से सूख जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगी किचन। किचन कह रही हूँ पूरा घर। तो फ्रेंड्स देखिए पूरे घर में पोछा लगाने के बाद आ गई थी मैं छत पर, और कुछ कपड़े मैंने धुल दिए हैं, जो हाथ से धुल सकती थी उनको मैंने धुल दिया है, और जो मशीन में कपड़े धुलेंगे उनको मैंने अलग रख दिया है, क्योंकि जब मशीन लगाऊंगी तो उनको जब धुलूंगी। तो यहाँ पर कुछ लोअर टी शर्ट वगैरह थे, नाइट सूट्स वगैरह जो भी थे, इनको हाथ से धुल दो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस वही कपड़े थे, पैंटें वगैरह तो मैं मशीन में ही धुलती हूँ, क्योंकि हाथ से धुली नहीं जाती है वो, तो बस इसलिए। और ये नाइट सूट कपड़े जो थे ये भी बहुत ज़्यादा थे, बाल्टी भर गई थी, तो अभी इनको फैला दूंगी और उसके बाद करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि सुबह से ही शुरू थे मेरे घर के काम। और किचन को भी अच्छे से क्लीन किया है मैंने, सुबह से लगी हुई थी मैं, तो थकावट हो गई थी। और तबीयत ख़राब होती है तो थकावट ज़्यादा ऐसी लगती है कि बहुत थक गए हैं। वैसे तो ये डेली के ही काम है जो मैं कर रही हूँ, पर जब तबीयत ख़राब होती है ना, एकदम से उठते हैं तो हो ही जाता है। तो वही हुआ था मुझे लग रहा था कि मैं लेट जाऊँ, बस अब रेस्ट करूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से लगे लगे मुझे काम में बहुत टाइम हो गया था, दोपहर ही हो गई थी। धीरे धीरे कर रही थी मैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो जी बस इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।